नमस्कार दोस्तों, केकेएल क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम पीयूष ग्रंथि जब पढ़ रहे थे तो एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, जो बीच में रह गया था। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसे जीएच हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है देखते हैं अभी। जब जीएच हार्मोन की जब कमी होती है तो बोनापन रोग होता है बच्चों के अंदर। इसे बोनापन को इंग्लिश में ड्वार्फिज्म कहते हैं, ड्वार्फिज्म। ठीक है, इस रोग से क्या होता है कि इस रोग से बच्चे मेंटली रूप से कमज़ोर नहीं होते हैं, सिर्फ फिजिकल रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, और एक रोग होता है इसकी अधिकता से, जिसे बोलते हैं भीमकायता रोग, भीमकायता रोग। ठीक है, इस हार्मोन की वजह से जब इस हार्मोन की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो बच्चों का शरीर है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसे भीमकायता रोग कहते हैं। ठीक है, और इस हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, STH। ठीक है, तो ये था ग्रोथ हार्मोन। चलिए आगे देखते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन, चलिए आगे देखते हैं। इसे ADH हार्मोन भी कहते हैं। अब देखते हैं वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं इसे। ठीक है, एक शब्द है वैसो और एक है प्रेसन। ठीक है, दो वर्डों से इसका मीनिंग बना है। वैसो से बना है वेसल और प्रेसन से बना है प्रेशर। ठीक है, और वेसल यानी ब्लड वेसल। ठीक है, और ठीक है, ADH क्यों कहते हैं इसका भी हम डिस्कस करेंगे। एक दोस्तों शब्द है यूरिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया, और यूरिया यूरिन। ठीक है, और एक शब्द है डाई का मतलब होता है डबल। ठीक है, और एक शब्द है डिस का मतलब होता है पेन यानी दर्द। ये आगे काम आएंगे, हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो ये है ब्लड वेसल। क्या है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर क्या भरा होता है? ब्लड। ठीक है, रक्त भरा हुआ है। ठीक है, और ये है किडनी। किडनी के अंदर 95% पानी होता है। कितना परसेंट होता है? 95% वाटर होता है। 95% वाटर में से 2 से 3% जो वाटर होता है वो यूरिन के रूप में यानी मूत्र के रूप में हम बाहर त्याग देते हैं। ठीक है, यानी जो इस 95% वाटर में से 10 से 15% जो पानी है वो इस वैसोप्रेसिन यानी ADH हार्मोन के द्वारा वापस ब्लड वेसल के अंदर आपूर्ति करवा दी जाती है। जिससे क्या कि ब्लड वेसल के अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड की मात्रा बढ़ेगी, और ब्लड की मात्रा जब बढ़ेगी तो क्या होगा? यानी ब्लड भी बढ़ेगा, और ब्लड बढ़ेगा जिससे क्या है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इसलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन हार्मोन है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको वैसो का मतलब होता है वेसल और प्रेशन से शब्द बना है प्रेशर। ठीक है, अब देखते हैं इसे ADH हार्मोन क्यों कहते हैं। ADH इसलिए कहते हैं क्योंकि A का मतलब होता है एंटी। ठीक है, और D का मतलब होता है डायूरेटिक। ठीक है, और H का मतलब आप जानते हैं हार्मोन होता है। ठीक है, एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, यानी डायूरेटिक। डाई का मतलब होता है डबल, और यूरेटिक यानी यूरिन से बना है यूरेटिक, यानी डबल यूरिन की डबल मात्रा को एंटी यानी रोकना, यानी यूरिन की जो डबल मात्रा है उसको ये हार्मोन रोकता है, इसलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। यानी इस हार्मोन की अगर कमी हो जाए, इस हार्मोन की कमी हो जाए तो एक रोग होता है, उसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। ठीक है, और अब देखते हैं जैसे ही ADH की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी शरीर के अंदर जब ADH की मात्रा ज़्यादा होगी
तो क्या होगा, यूरिन में पानी की कमी होगी, यूरिन में पानी की कमी होगी, और यूरिन में जब पानी की कमी होगी तो यूरिन की मात्रा में भी कमी आएगी। जब यूरिन की मात्रा में जब कमी होगी तो मूत्र त्यागने की जो इच्छा है वो भी कम होगी, यानी जो मूत्र त्यागने की जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी। जब एडीएस की मात्रा शरीर के अंदर कम होगी, जब एडीएस की मात्रा कम होगी तो यूरिन में पानी की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी। जब यूरिन में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो यूरिन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और फिर यूरिन त्यागने की संख्या जो भी वो भी बढ़ जाएगी। तो ये था एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जब चाय है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, उसको हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो एडीएच की मात्रा शरीर के अंदर कम हो जाती है। जब एडीएच हार्मोन की मात्रा जब शरीर के अंदर कम होती है तो यूरिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। जब यूरिन ज़्यादा होगा तो यूरिन की संख्या भी बढ़ेगी, इसलिए इसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था वैसोप्रेसिन हार्मोन। अब आगे हम देखते हैं दूसरी ग्रंथि जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। चलो देखते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो ये थायराइड ग्रंथि है, मैंने बताया आपको गले के पास पाई जाती है। ठीक है, तो इस थायराइड ग्रंथि को हम पढ़ते हैं। एक पीयूष ग्रंथि से हमने देखा कि हार्मोन निकलता है टीएसएच हार्मोन, यानी पीयूष ग्रंथि से टीएसएच हार्मोन निकलता है। टीएसएच हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि का चित्र है। थायराइड ग्रंथि के अंदर एक थायरोनिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो टीएसएच हार्मोन है जो थायरोनिन को सक्रिय करता है। क्या करता है? थायरोनिन को सक्रिय करता है। जब भी हम फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, और इस आयोडीन को जब हम ग्रहण करते हैं तो ये आयोडीन जब थायराइड ग्रंथि में जाता है, ये आयोडीन और थायरोनिन, जब थायरोनिन सक्रिय हो जाता है, ये दोनों मिलकर एक हार्मोन का निर्माण करते हैं जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे T4 हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो ये T4 हार्मोन, ये थायरोक्सिन हार्मोन बनने के बाद में ये ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये था थायरोक्सिन हार्मोन। एनी एज, यानी किसी भी उम्र की हम बात करें तो क्या होता है कि जब किसी भी उम्र में आयोडीन की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में, आयोडीन की जब कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन जब नहीं बनेगा तब पीयूष ग्रंथि ओवर एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि शरीर के अंदर क्या नहीं है, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं है। जब उसे पता चलेगा कि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं है तो पीयूष ग्रंथि ओवर एक्टिव हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर टीएसएच हार्मोन निकालेगी, यानी टीएसएच हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका बहुत ज़्यादा की मात्रा के अंदर स्रावण करेगी। इससे क्या होगा, जब टीएसएच हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो मैंने आपको बताया कि टीएसएच हार्मोन जब ज़्यादा निकलेगा तब टीएसएच हार्मोन क्या करेगा, यानी ये थायरोनिन को एक्टिव करेगा। यानी जब थायराइड ग्रंथि के अंदर जो थायरोनिन पाया जाता है उसे क्या करेगा, एक्टिव करेगा। जब थायरोनिन एक्टिव होगा तो बहुत ज़्यादा थायरोनिन बनता जाएगा, जिससे क्या होगी, जो थायराइड ग्रंथि है वो फूल कर बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसे आयोडीन तो मिलेगा नहीं। जब आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरोनिन अकेला जमा होता जाएगा। फिर क्या है, आयोडीन जब नहीं मिलेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन तो बनेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, गले के अंदर जो ये थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि फूल कर बड़ी हो जाती है, और इस रोग को एक नाम देते हैं जिसका नाम है गलगंड रोग। क्या कहते हैं? गलगंड। ठीक है, इसे घेंगा रोग भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका घेंगा रोग। एक तो रोग ये था, दो रोग और हैं डिस्कस कर रहे हैं अभी। कौन कौन से? यानी जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है, यानी जब शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी होती तो कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो है बच्चों के अंदर जब सेल डिवीज़न नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि आयोडीन, जब ये आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो थायरोनिन और आयोडीन मिलकर थायरोक्सिन हार्मोन बनाएंगे। जब थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा तो इससे क्या है कि शरीर की वृद्धि के लिए थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़रूरी है। तब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो सेल डिवीज़न नहीं होगा, यानी कोशिका का विभाजन नहीं होगा। जब कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो हड्डियाँ मजबूत नहीं होगी, हड्डियाँ बढ़ेगी नहीं। तो हड्डियाँ बढ़ेगी नहीं तो क्या नहीं होगा, शरीर की वृद्धि नहीं होगी। तो फिर क्या होता है,
सेल डिवीज़न नहीं होगा, सेल डिवीज़न कम, जिससे क्या है कि बच्चों की हाइट कम रह जाती है। जब बोने हो जाते हैं बच्चे, क्या होते हैं, बोना, इससे बोनापन रोग होता है। ठीक है, बोनापन को इंग्लिश में ड्वार्फिज्म कहते हैं। ठीक है, और इससे एक और रोग होता है जिसे बोलते हैं मंदबुद्धि। ठीक है, और बच्चे क्या हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों रोगों को मिलाकर बोलते हैं क्या, जड़ वामनता रोग। इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिनिज्म। तो ये थी थायराइड ग्रंथि और उसे निकलने वाला हार्मोन जिसको कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। चलिए अब देखते हैं टेस्टस और ओवरी ग्लैंड। ठीक है, इसको टेस्टस को हिंदी में वर्षण कहते हैं और ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। ठीक है, ये टेस्टस जो वर्षण होता है ये मेल में पाए जाते हैं और अंडाशय ये फीमेल में पाया जाता है। तो फीमेल में अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, दो हार्मोन निकलते हैं और जो वर्षण है मेल में, और उससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसका दूसरा नाम है एंड्रोजन। ठीक है, और इससे क्या क्या परिवर्तन होते हैं पुरुष और महिला दोनों में, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, इसमें जब ये टेस्टोस्टेरोन का जब स्त्रावण होता है, इसकी मात्रा बढ़ती है, तो इसमें पूरे शरीर पर बालों का आना, ठीक है, और आवाज़ का भारी होना, ठीक है, और महिलाओं में इससे क्या परिवर्तन होते हैं, आवाज़ का बहुत मीठा और पतला होना, आवाज़ बहुत मधुर हो जाती है। ठीक है, दूसरा है स्तनों में वृद्धि होना, तीसरा है जननांगों पर बालों का आना। ये इसके सामान्य लक्षण हैं। ठीक है, तो ये थी टेस्टस और ओवरी ग्लैंड। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। और जो कुछ और ग्रंथियां रह गई है जैसे आग्नाशय ग्लैंड और जो पीनियल ग्रंथि, उनको हम डिस्कस करेंगे। और बाकी वाले जो ग्रंथियां हैं वो जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक के साथ में उसको पढ़ना चाहिए हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। धन्यवाद।